नमस्कार। आज हम एक ऐसे नाम पर बात करने वाले हैं जो कभी भारत की कामयाबी और ग्लैमर का प्रतीक माना जाता था, विजय माल्या। जी हाँ, किंग ऑफ गुड टाइम्स। बिल्कुल, लेकिन आज कहानी बिल्कुल अलग है। हमारे पास द फ्यूजिटिव बिलियनियर विजय माल्या's डाउनफॉल का कुछ ब्यौरा है और हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब कैसे हुआ, कैसे वो एक भगोड़े आर्थिक अपराधी बन गए। सही। देखिए, माल्या का नाम लें तो जाहिर है किंगफिशर बियर याद आती है। वो शानदार पार्टियां, महंगी गाड़ियां, आईपीएल टीम, आरसीबी। हाँ, और किंगफिशर एयरलाइंस भी। हाँ, किंगफिशर एयरलाइंस। वो जो लाइफस्टाइल थी, बिल्कुल फिल्मी। लेकिन कहते हैं कि असली कहानी, मतलब असली दिक्कतें 2005 से शुरू हुई, किंगफिशर एयरलाइंस के लॉन्च के साथ। बिल्कुल, जो जानकारी है वो यही बताती है कि एयरलाइंस शुरू से ही, मतलब आर्थिक तौर पर काफी मुश्किलों में थी। अच्छा, शुरू से ही? हाँ, एविएशन सेक्टर में कंपटीशन बहुत था और शायद उनकी जो विस्तार की योजनाएं थी वो कुछ ज्यादा ही महत्वाकांक्षी थी। उससे फाइनेंशियल बोझ बढ़ता गया। लेकिन इसके बावजूद माल्या बैंकों से लगातार लोन लेते रहे, हजारों करोड़ के लोन। हाँ, ये बात थोड़ी मतलब सोचने वाली है। अगर एयरलाइन घाटे में थी तो बैंक इतना पैसा क्यों दे रहे थे? कोई अंदाजा है इस पर? जी, ये एक बड़ा सवाल है। जो आंकड़ा सामने आता है वो करीब 9,000 करोड़ रुपए का है। 9,000 करोड़? और ये चुकाया नहीं गया? नहीं, यही तो कथित बैंक घोटाला है। स्रोत ये इशारा करते हैं कि शायद माल्या की अपनी जो साख थी उस वक्त, उनका रसूख। हाँ, उनका प्रभाव तो था। बिल्कुल, और शायद उस समय बैंकिंग सिस्टम में भी कुछ कमियां रही होंगी जिनके चलते ये लोन मिलते गए। तो ये सिर्फ एक बिजनेस फेलियर नहीं था? नहीं, ये उससे कहीं आगे बढ़ गया। ये एक बड़ी वित्तीय गड़बड़ी बन गई जिसने बैंकिंग सेक्टर को भी सवालों के घेरे में ला दिया। और फिर आया 2016 का साल, जब वो अचानक गायब हो गए। हाँ, मार्च 2016 में वो भारत छोड़कर लंदन चले गए, चुपचाप। लंदन? जी, और तब से भारत सरकार कोशिश कर रही है उनके प्रत्यर्पण की, मतलब उन्हें वापस लाने की, ताकि कानूनी कार्रवाई हो सके। लेकिन वो अभी वहीं? हाँ, प्रक्रिया काफी जटिल है। वो अभी भी ब्रिटेन में ही है और इसी दौरान भारत में उन्हें आधिकारिक तौर पर भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया गया। ये जो टर्म है भगोड़ा आर्थिक अपराधी, ये सुनने में काफी भारी लगता है। इसका मतलब क्या होता है कानूनी तौर पर? दरअसल इसके लिए खास कानून है, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, जो 2018 में आया। इसका मकसद यही है कि जो लोग बड़े आर्थिक अपराध करके मुकदमे से बचने के लिए देश से भाग जाते हैं, उनकी संपत्ति जब्त की जा सके ताकि नुकसान की कुछ भरपाई हो। समझ गया। तो मतलब वो जो चमक दमक वाली इमेज थी, किंग ऑफ गुड टाइम्स वाली, हाँ, उसके पीछे ये सब चल रहा था। भारी कर्ज, बैंकों का पैसा और फिर कानून से बचने के लिए देश छोड़ देना। स्रोत में एक लाइन है, रईसी हमेशा ईमानदारी नहीं। ये बात यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। निश्चित रूप से। और बाहरी छवि कितनी भ्रामक हो सकती है, ये इसका एक बड़ा उदाहरण है। सही कहा। और देखिए, ये मामला सिर्फ एक विजय माल्या का नहीं है। ये सवाल उठाता है हमारे बैंकिंग सिस्टम पर, लोन देने के तरीकों पर, रिस्क का अंदाजा लगाने पर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर भी। बिल्कुल, इन सब पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। तो अगर हम संक्षेप में देखें, किंगफिशर एयरलाइंस का घाटा, बैंकों का लगभग 9,000 करोड़ का बकाया और फिर 2016 में उनका लंदन चले जाना, ये है मुख्य बिंदु। जी हाँ, और ये मामला हमें ये भी दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे आर्थिक अपराधियों को वापस लाना, यानी प्रत्यर्पण, कितना मुश्किल हो सकता है। ये एक कानूनी और डिप्लोमेटिक पहेली जैसा है। बिल्कुल। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल तो मन में आता है। अहम सवाल ये है कि भविष्य में क्या किया जाए। मतलब ऐसे बड़े लोन डिफॉल्ट्स और वित्तीय गड़बड़ियों को रोकने के लिए क्या सिस्टम होना चाहिए, और इसमें बैंकों की, लोन देने वाली संस्थाओं की, रेगुलेटर्स की, इनकी जवाबदेही कितनी और कैसे तय हो। ये सबक सिर्फ इस एक केस के लिए नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के लिए